Hello guys, welcome to my channel. In this video I am going to explain you the exercise based on integers. I have already uploaded video on the properties of integers, so please follow it. Here we are going to solve this. The question is, write down the pair of integer whose difference is -5 and the sum is -3. ओके, यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन है. डिफरेंस इज -5. देखो हमको सब्ट्रैक्ट करने पे 5 मिलना चाहिए, ठीक है. साइन तो हम बाद में ले लेते हैं. तो एक आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ. यहाँ पे सी हियर, यहाँ पे मैं दो नंबर ले लेती हूँ. मुझे 5 चाहिए ना, तो 9 और 4. तो 9 में से 4 गया तो क्या होगा, 5 मिलेगा, है ना. 5 मिलेगा. लेकिन क्योंकि मुझे -5 चाहिए तो ग्रेटर नंबर को माइनस रख देती हूँ, ठीक है. तो ग्रेटर नंबर को मैंने माइनस रख दिया. अब मुझे डिफरेंस चाहिए तो बीच में भी माइनस चाहिए, ठीक है. लेकिन अगर 9 माइनस है तो 4 पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको भी बीच में ऐसे माइनस डाल दो. मिल गया ना. देखो -9 माइनस +4 इज इक्वल टू -5. ओके, इस तरीके से आपको रफ वर्क में सॉल्व करके लिखना है. ना सिमिलरली फॉर सम इज -3, मतलब ऐड करने पे -3. तो एक 2 ले लेती हूँ और एक 1 ले लेती हूँ. तो 2 + 1 3 होता है. लेकिन सम करने पे मिलना चाहिए ना, मतलब 2 + 1 3. लेकिन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, -3. तो इसको मैं माइनस ले लेती हूँ, ठीक है. और ये -2 है तो इसको भी -1 ले लेती हूँ. तो देखो -2 और प्लस माइनस -1, तो -2 -1 इज -3. ओके, तो क्या मिला हमको, -2 एंड -1. ये दो ऐसे पेयर है जिसको हम सम करेंगे तो वी आर गेटिंग -3. ओके, नाउ सी हियर, यहाँ पे क्या लिखा है कि राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5. मतलब सम करने पे -5 चाहिए. एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है. तो एक नेगेटिव इंटीजर क्या ले लेती हूँ मैं, -8, और एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेती हूँ मैं 3. तो देखो -8 और सम भी हो गया, तो -8 + 3, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस. तो हम माइंड में परफॉर्म कर रहे हैं. 8 में से 3 गया तो 5 मिला. लेकिन हम बिगर डिजिट का नंबर लिखेंगे, साइन लिखेंगे, सॉरी. तो बिगर डिजिट यहाँ पे 8 है तो उसका साइन क्या है, माइनस. तो वी आर गेटिंग -5. समझ में आया. तो यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर क्या है, -3, और एक पॉजिटिव इंटीजर क्या है, +3, जिसको सम करने पे वी आर गेटिंग -5. ओके, नाउ नेक्स्ट सॉल्व. अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है. जैसे देखो मैंने आपको रूल बताया है प्रीवियस वीडियो में कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, तो जो ऑपरेशन है वही उसका ही साइन आएगा. माइनस माइनस अगर प्लस है तो प्लस साइन आएगा. ओके, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है. 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, और ये हो गया 630, और साइन विल बी पॉजिटिव. ओके, ना हियर माइनस 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 माइनस. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि अगर -raised to even है, क्योंकि ये 4 है ना, तो -raised to 4 अगर इवन है तो आंसर विल बी पॉजिटिव, है ना. बस आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना. 6 × 2 = 12, 12 × 3 = 36, 36 × 1 = 36, एंड साइन विल बी पॉजिटिव. ओके, सो आप ये ट्रिक यूज करो. -raised to नेगेटिव इज -raised to even इज पॉजिटिव एंड -raised to odd इज नेगेटिव. ओके, नाउ नेक्स्ट सी, यहाँ पे ये वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन आता है. तो वेरीफाई कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ पे इक्वल के पहले जो होता है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और इक्वल के बाद वाला राइट हैंड साइड. तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे देखो ये -21 ऐसे रहने दो. पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है. क्योंकि ब्रैकेट, बोर्डमॉस रूल क्या कहता है कि पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है. तो ब्रैकेट में देखो क्या हो गया, ये -4 है और ये माइनस प्लस एक साथ आया तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस -6, ठीक है. फिर से ब्रैकेट सॉल्व करो. -21 इंटू माइनस माइनस प्लस, लेकिन वो माइंड में करोगे ना, 6 + 4 10, और साइन क्या आएगा, बिगर डिजिट का, तो -10. अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, ये 210, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, राइट. ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड करते हैं. तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. देखो माइनस माइनस प्लस, एंड 21 4 = 4 × 4, 4 × 2 = 8. ओके, ये प्लस का साइन है, ठीक है. ये हो गया हमारा पहला ब्रैकेट. अब दूसरा देखो 21 6 अगेन माइनस माइनस प्लस, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, राइट. ये हो गया. अब दोनों को ऐड कर दो तो विल गेट 6 + 4 10, 210. मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side. Okay, this like this you have to verify this question. Okay, now next see here, यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी. जो भी जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताया ना कि कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो वो सारे प्रॉपर्टीज यूज़ करके आपको ये सॉल्व करना है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि ये चारों अलग अलग ब्रैकेट है. तो इसमें हम लेकिन रीग्रुपिंग कर सकते हैं. रीग्रुपिंग कैसे करेंगे, जैसे कि अभी देखो
25 और 10 को एक साथ ले लो, तो 25 10 का क्या हो जाएगा 250, तो इसको पहले हम लोग ऐसे कर लेते हैं -25 इंटू -10 एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, और इंटू ये 15 और -4 को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं रीग्रुपिंग टर्म्स, ओके। ये हो गया, तो 25 10 250, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इंटू 15 4 क्या हो गया आपका 60, प्लस माइनस -60, ओके। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 0 0 ये 2 0 तो ऐसे ही हो गया, एंड 25 6 कर लेते हैं, तो 25 6 5 30, 6 2 12, 12 प्लस 3 15, तो ये क्या हो गया 150, है ना। आपका प्लस माइनस माइनस, लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व, सी इट इज़ वेरी सिंपल। अब ये वाला देखो, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो -41 ऐसे ही करते हैं, इंटू 102 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, देखो 100 + 2, है ना। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, देखो a इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो कौन सा प्रॉपर्टी हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो यहाँ पे अप्लाई करो, -41 इंटू 100, यहाँ पे प्लस -41 इंटू 2 एक ब्रैकेट, समझ में आया, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो क्या हो गया -41 100, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो प्लस माइनस माइनस 41 2 1 2 4 2 8, ओके। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको आंसर 4182, लेकिन यहाँ पे बिगर डिजिट इज 4100, तो इसका साइन इज नेगेटिव, तो आंसर विल बी नेगेटिव, ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आया। सीधा नेक्स्ट, रिप्लेस द ब्लैंक, मतलब आप -3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव तब भी मिलेगा जब दोनों सेम साइन होंगे, तो मतलब ये नेगेटिव, तो यहाँ पे भी नेगेटिव होना ज़रूरी है, तो 3 9 27, ओके, क्योंकि सेम साइन से ही आपको पॉजिटिव मिलेगा। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो अगेन सेम साइन होगा तभी तो पॉजिटिव मिलेगा, तो -5, क्योंकि 5 5 25, ओके। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 इंटू क्या करोगे तो आपको -9 मिलेगा, बराबर। तो माइनस तब भी मिलता है जब अपोजिट साइन होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होना चाहिए नेगेटिव, तो -3। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज वर्ड प्रॉब्लम। सी आपका इंटीजर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम कैसे है, अ सर्टन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड, मतलब रूम टेम्परेचर को कम करना है फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी ईयर। मतलब पहले आपका जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस पे है, अब 40 डिग्री सेल्सियस से उसको कम करना है 5 डिग्री सेल्सियस कम करना है एवरी ईयर, ओके। मतलब हर एक आवर में आपको 5 डिग्री सेल्सियस कम करते रहना है। सो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर, तो 10 घंटे के बाद आपका टेम्परेचर क्या होगा। जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ कि आपने एसी ऑन किया है 40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब मम्मी ने आपको बोला है कि हर एक घंटे में आपको 5 डिग्री सेल्सियस कम करना है, तो फिर 10 घंटे बाद आपने कितना कम किया, तो ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से, ठीक है। तो पहले क्या है, टेम्परेचर ऑफ द रूम इन द बिगनिंग आपका टेम्परेचर क्या था 40 डिग्री सेल्सियस था, बराबर। अब टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर, तो 1 आवर आफ्टर उसका टेम्परेचर क्या हुआ, क्योंकि एवरी आवर आपको 5 डिग्री सेल्सियस कम करना है, तो क्या हो जाएगा 40 डिग्री माइनस 5 डिग्री, है ना, दैट इज 35 डिग्री, बराबर। तो 10 आवर में कितना होगा, तो 40 डिग्री माइनस 10 इंटू 5, है ना, तो दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो आपका कितने पे हो गया -10 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया। तो प्लीज़ गाइज आप इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आपके टेक्स्ट बुक में आप उसको सॉल्व कीजिए, एंड इफ़ यू गेट एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।